हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में कोरोना वैक्सीन के क्या कुछ हाल हैं। दुनिया के अधिकतर देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और भारत में भी जल्द ही वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। और इसी वैक्सीनेशन में देश में राजनीतिकरण हो रहा है और भी कई सारी बातें सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री अपने अपने ओपिनियन रख रहे हैं, तो साथ ही में राजनेता इस पर अपनी राजनीति शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन को लेकर भी कई सारी बातें सामने आ रही है, जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। किसान आंदोलन और कृषि कानून पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। भारत में पहली बार मिला अफ्रीकी कोरोना स्ट्रेन, इस पर 3 तरह की एंटीबॉडी बेअसर। इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर राग, कहा 370 की बहाली तक भारत से नहीं होगी कोई बात। दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि, 8 सैंपल पॉजिटिव पाए। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन की बढ़ी डिमांड, 9 देशों ने भारत से मांगी मदद। पीएम किसान योजना, 20 लाख अपात्र लोगों को मिल गए 1364 करोड़ रुपए, सबसे ज्यादा पंजाब में। व्हाट्सएप में फिर मिली खामी, गूगल सर्च में दिखे नंबर्स और प्राइवेट ग्रुप्स के ज्वाइनिंग लिंक। स्कोडा की नई एसयूवी कुशक का नाम संस्कृत से, जाने क्या है मतलब। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। इस बात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आपका ये प्यार और मोटिवेशन ही तो है जब आप वीडियो को एंड तक देखने के बाद इसे लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। तो आप ऐसा ही अपना सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा और हम आपके लिए बेहतरीन काम करते रहेंगे। अब चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 7,681 नए मामले सामने आए, 887 लोगों की जान गई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,04,50,284 है और अब तक 1,50,999 लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं और इस समय 2,62,434 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत में गतिरोध बरकरार रहने के बीच उच्चतम न्यायालय नए कृषि कानूनों की चुनौती देने वाली कई याचिकाओं और दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। केंद्र और किसान संगठनों के बीच 7 जनवरी को हुई 8वें दौर की बातचीत में भी कोई समाधान निकलता नजर नहीं आया, क्योंकि केंद्र ने विवादास्पद कानून निरस्त करने से इनकार कर दिया, जबकि किसान नेताओं ने कहा कि वो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और उनकी घर वापसी सिर्फ कानून वापसी के बाद होगी। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा सोमवार को की जाने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को अगली बैठक निर्धारित है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना वायरस ने खुद को भयानक तौर पर बदल लिया, यानी वो म्यूटेट कर रहा है। इस म्यूटेशन की वजह से अब उस पर 3 तरह की एंटीबॉडीज का कोई असर नहीं है। इसे खोजा है मुंबई के एक डॉक्टर और उनकी टीम ने। कोरोना ने जो म्यूटेशन किया है उसका सीधा संबंध दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन से है, यानी ये कोरोना के खिलाफ आपके शरीर में बन रही एंटीबॉडी का असर इस नए कोरोना वायरस पर कम करेगा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा मेमोरियल सेंटर में हिमेटोपैथोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निखिल पाटकर ने कहा, मुंबई में जो म्यूटेशन मिला है उसका नाम E484K म्यूटेशन है। ये दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना स्ट्रेन्स K417N, E484K और N501Y में से एक है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी के बीच दुनिया को इसकी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन को लेकर कई देश भारत का रुख कर रहे हैं। भारत में वैक्सीन के उत्पादन और आपूर्ति के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार,
बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भारत से वैक्सीन की आधिकारिक तौर पर मांग की है। सूत्रों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के वितरण में भारत सरकार बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को तवज्जो देगी। इस बाबत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव कहते हैं, भारत शुरू से ही कोविड-19 महामारी के खिलाफ आम लड़ाई में वैश्विक प्रतिक्रिया में सबसे आगे रहा है। हम इस दिशा में सहयोग करने को अपने कर्तव्य के तौर पर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना गया नहीं, बर्ड फ्लू का संकट बड़ा होता जा रहा है। देश में अब तक 8 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। नया राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां कानपुर की चिड़ियाघर में मरे पक्षियों के सैंपल पॉजिटिव आने से लखनऊ तक हड़कंप है। इसके अलावा दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। यूपी में बर्ड फ्लू की एंट्री कानपुर से हुई, जहां चिड़ियाघर में 4 मरे पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद चिड़ियाघर को सील कर दिया गया। कानपुर चिड़ियाघर में 2 दिनों में 10 पक्षी मरे मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीते साल कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत की वजह से आईसीयू में भर्ती किया गया था, उन्हें आमतौर पर दूसरे संक्रमित मरीजों की तुलना में ज्यादा दिक्कत हो रही थी। ये खुलासा एक रिसर्च में हुआ। द लेसेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित इस शोध में 14 देशों के 69 वयस्क मरीजों का अध्ययन हुआ। कोरोना से संक्रमित होने के बाद गहन चिकित्सा इकाइयों में 28 अप्रैल 2020 से पहले भर्ती हुए 2000 से ज्यादा रोगियों को सांस लेने में हो रही दिक्कत और कोमा में जाने की घटनाओं पर नजर रखी गई। वैज्ञानिकों के अनुसार अमेरिका में वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में भर्ती ऐसे मरीजों में देखा गया है कि उनकी पसंद और पारिवारिक यात्रा पर प्रतिबंध इन रोगियों की दिमागी समस्या बढ़ाने में अहम कारण बने। दोस्तों, खबरें खत्म नहीं हुई है। वीडियो में आगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार आती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन आते रहे। अब चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर का स्वायत्त दर्जा बहाल होने तक भारत से कोई भी बातचीत संभव नहीं। इस्लामाबाद में डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान भारत के साथ वार्ता की संभावनाओं को लेकर पूछे गए एक सवाल पर खान ने ये प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर का स्वायत्त दर्जा बहाल होने तक भारत के साथ बातचीत संभव नहीं। उन्होंने दावा किया, भारत को छोड़कर हमारा किसी के साथ भी शत्रुतापूर्ण संबंध नहीं। पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है भारत। इमरान खान ने आरोप लगाया कि भारत ने शांति की बढ़ने की बजाय कश्मीर को हड़प लिया और अन्याय की नई शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीर की सैन्य घेराबंदी कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के कई हिस्सों में इस महीने शीत लहर चलने की संभावना है। साथ ही दक्षिण भारत में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। आईएमडी ने अनुमान जताते हुए कहा, आज दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में शीत लहर चलने की संभावना है, जबकि 14 से 18 जनवरी तक दक्षिण भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। आईएमडी के अनुसार 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक दक्षिण प्रायद्वीपीय मध्य भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश की संभावना है। उनके अनुसार दक्षिण पूर्ण अरब सागर और दक्षिण तमिलनाडु तट और उसके आसपास चक्रवातीय परिसंचरण के चलते अगले 2-3 दिन दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी और मध्यम बारिश होगी और बादल गरजेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर विवादों में है। नई प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप ने मोटे तौर पर यह साफ किया कि यूजर्स की चैट तो सिक्योर है, लेकिन यूजर डेटा पर फेसबुक की पूरी नजर होगी। अब व्हाट्सएप की एक और खामी निकल कर आ रही है, जो कुछ साल पहले भी आई थी। एक बार फिर से व्हाट्सएप ग्रुप्स गूगल सर्च में दिखने लगे, यानी किसी भी प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप को यूजर्स गूगल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले 2019 में व्हाट्सएप ग्रुप गूगल सर्च में दिखने लगे थे, जिसके बाद कंपनी ने दलील दी थी कि इसे ठीक किया गया। सिक्योरिटी रिसर्च के अनुसार एक बार फिर से गूगल सर्च में व्हाट्सएप यूजर्स के कॉन्टैक्ट्स भी दिख रहे हैं, हालांकि अब इसे ठीक कर लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्कोडा ऑटो इंडिया में अपनी आने वाली नई एसयूवी का नाम कुशक रखा है। कुशक संस्कृत भाषा का शब्द है। इस तरह स्कोडा की रेंज में ये पहली कार है जिसका नाम भारतीय भाषा से लिया गया। संस्कृत भाषा के शब्द कुशक का अर्थ है राजा या सम्राट, इसलिए स्कोडा कुशक के नाम की घोषणा के दौरान कंपनी ने मेक वे फॉर द वन ट्रू किंग की टैगलाइन दी गई। ये अभी भी भारत की 22वीं आधिकारिक भाषाओं में से एक है। इस तरह ये कंपनी के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ जुड़ाव और उसकी 125 साल से भी ज्यादा प्राचीन परंपरा को दिखाती है। साथ ही कुशक नाम का अर्थ उसके इस मॉडल के परफेक्ट होने और दमदार मौजूदगी को कॉम्प्लीमेंट भी करता है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत करीब 20.48 लाख अपात्र लोगों को 1364 करोड़ रुपए की रकम दी। कृषि मंत्रालय ने आरटीआई के तहत दिए गए जवाब में खुद ये खुलासा किया। ऐसे गलत तरीके से लाभ उठाने वालों में सबसे ज्यादा पंजाब के किसान हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर छोटे और सीमांत किसानों के खाते में 6,000 रुपए डाले जाते हैं। ये योजना केंद्र सरकार ने 2019 में लॉन्च की थी। ये उन किसानों को दिया जाता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है। सरकार ने अभी हाल ही में 25 दिसंबर को इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों के खाते में 7वीं किश्त के तहत 2,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें लगातार आप तक पहुंचती रहेगी, क्योंकि अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर बाद में बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें और अपना नाम भी मेंशन करें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।